नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपके घर का सर्वे कराएगी। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके उत्साह, सब कुछ मुझे पहुंच गया। अब मैं अपनी बात पहुंचाऊं। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बंटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। तो वहीं सीएम योगी ने अमरोहा के प्रकाश वीर शास्त्री इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा किया।
जिसमें सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। यूपी में बीजेपी की बढ़त दिख रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की जो आवाज है वो आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला दी है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे, असुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे। कहते थे हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकी अपनी वारदात को आगे बढ़ाता था। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतनी बेशर्मी की कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को, समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर। कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नहीं होने देगी न्यायपालिका। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? कौन सी सुरक्षा की लोग बात करना चाहते हैं? तो वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ लोकसभा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में मेरठ सीट यूपी की हॉट सीट बन गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरठ की 2 तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बीएसपी और बीजेपी दोनों इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तस्वीर में सीएम योगी प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं, तो दूसरी तस्वीर में आपको मायावती दिखाई देंगी, बीएसपी सुप्रीमो। 2 दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी जंग में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ की इस सीट से
बीजेपी ने लगातार 3 बार से सांसद चुने जा रहे राजेंद्र अग्रवाल की जगह टीवी सीरियल में रामायण के सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारकर चुनाव को बेहद रोचक और ग्लैमरस बना दिया है। उनके प्रचार में भी बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री पहुंच रहे हैं। अरुण गोविल का मुकाबला सपा की दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा और बीएसपी के चेहरे देवव्रत त्यागी के साथ है और यह मुकाबला अब त्रिकोणी बन चुका है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के राम के सामने सपा की सबरी में मुकाबला हो रहा है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़ आते हैं। 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर सपा का कब्जा है। 3 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक लगाई थी। उन्होंने केवल 4729 मतों से बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को हराया था। राजेंद्र अग्रवाल को करीब 5,86,000 वोट और बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को 5,81,000 वोट के करीब उन्हें वोट मिले थे, जबकि इससे पहले यानी 2014 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल करीब 2.25 लाख वोटों से जीते थे। ऐसे में बीएसपी की मौजूदगी इस बार मेरठ की चुनावी जंग को और भी दिलचस्प बनाया हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा यानी बसपा सुप्रीमो मायावती मेरठ में हापुड़ रोड पर जनसभा करने पहुंची। इस दौरान मायावती ने बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की चुनावी सभा को संबोधित कर वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में यह मेरठ में उनकी पहली जनसभा थी। मायावती कई साल बाद मेरठ में जनसभा करने पहुंची। उन्होंने मंच से बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनको बोलने का मौका मिलने पर वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की बात कही। पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने हनुमान जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तुलना लंका से कर डाली। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि 20 मई को मोदी का हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा देना। मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस
की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है, राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। सही कह रहे हैं? डॉक्टर बली की जय श्री राम। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपकी मेहनत की कमाई और आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पंजा मारना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खतरनाक इरादे से देशवासियों को आगाह करते हुए कहा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति कब्जे में लेकर बांटना चाहती है। राज्य के अंदर एक मजबूत संगठन है, सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है और जो दुष्प्रचार लोग करते हैं उनका जवाब भी देता है। आने वाला चुनाव में सोशल मीडिया का 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2017, 19 और 22 में अहम भूमिका रहा है कार्यकर्ताओं का और इन्होंने 24 घंटा परिश्रम की पराकाष्ठा किया है और केंद्र राज्य सरकार की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज वहीं कार्यकर्ताओं का यहाँ भी आज सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का। मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 14 के पहले की स्थिति आपने देश में देखा था। बम फटते थे, गोले फटते थे, ताज होटल हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे मंदिर हो या श्रीनगर हो, चैन से लोग नहीं बैठते थे। सेना के ऊपर पत्थर फेंका जाता था और अपना गरीब का अपना पक्का मकान नहीं रहता था। आज मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान है, अपना शौचालय है, बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है, घर घर नल का कनेक्शन है। और देश के अंदर भी अब देखेंगे तो न ताज पर बम फटता है, न कहीं बम भी नहीं फटते हैं। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन 10 सालों में आया है। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है आदरणीय मोदी जी के साथ और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम एक तरफा राज्य के अंदर चुनाव जीतेंगे। और आदरणीय योगी जी, राज्य के अंदर हमारा कानून का राज है। अब 70 के पहले देखें, न बिजली आती थी, न लाइट आती थी, 5 बजे बाद कोई निकल नहीं पाता था, बेटियां डरती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 12 बजे रात को भी बेटी घूम सकती है, जा सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने यह दावा किया है कि दिल्ली का तिहाड़ जेल सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक यातना गृह बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा केजरीवाल के साथ किया जा रहा है वैसा हिटलर के काल में किया जाता था। संजय ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय और एलजी निगरानी में रखा जा रहा है। पीएमओ और एलजी सीसीटीवी का लिंक मंगवाकर केजरीवाल को देख रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने टोंक से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खास हमारे संवाददाता राहुल जांगड़ के साथ बातचीत की। सुनिए। सवाई माधोपुर में हुई और इस वक्त बाबा सबसे बड़ी जनसभा टोंक में हुई, किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला? ये बहुत बड़ी सभा है और ऐसी दर्जनों सभा मोदी जी पूरे राज्य में कर चुके हैं। सभाओं में जो जन सैलाब बढ़ रहा है उससे स्पष्ट है कि पूरे 25 के 25 कमल के फूल राजस्थान की जनता हमारी पार्टी खिला के मोदी जी की झोली में डालेगी। क्या लगता है जो 25 की 25 सीटों की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है उसमें टोंक सवाई माधोपुर का भी नाम नंबर 1 पर सबसे पहले आज की सभा से और स्पष्ट हो गया कि सबसे पहले जीतने वाली सीट है टोंक सवाई माधोपुर। आरक्षण की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात, फिर मोदी जी ने कह दिया, कांग्रेस वाले ST SC के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं कि अगर मोदी आए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने आज इस सभा में कह दिया, बाड़मेर कह दिया था कि मेरे रहते हुए
मोदी जी के साथ आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बाबा भीमराव अंबेडकर भी आके कहे तो भी ये संभव नहीं है, ये संविधान में बदला जा सकता है। कांग्रेस एक लगातार एक आरोप लगा रही है, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो बयान था अल्पसंख्यकों को लेकर की पार्टी उस पर कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है ना, ऐसा इनके मैनिफेस्टो में है, ऐसा इनके सोच में है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब इनके पास कोई वोट बैंक बचा नहीं, तो मुसलमानों को डरा कर धमका कर लोभ देकर वोट देके अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, जो बचना संभव नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस भी एक बार इस बार दावा करेगी 12 से 27 सीटें, 12 से 12 वो तो गहलोत साहब 5 साल तक दावा करते रहे राजस्थान में हमारी सरकार रिपीट होगी। 5 साल तक यही गाते रहे, रिपीट हुई क्या? 70 पर रह गए और भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में लौट गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने टोंक की धरती पर एक बयान दिया है कि बाबा करोड़ीलाल मीणा भी कांग्रेस में आएंगे, उस पर किस तरह पलटवार करेंगे? वो सपना देखते हैं, ये कभी संभव नहीं है। मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ लेकिन कांग्रेस में नहीं जा सकता। तो ये थे करोड़ीलाल जी मीणा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। राहुल जांगिड, इंडिया वॉइस। तो बलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की, जिसमें बलिया में विचारों की लड़ाई होगी। पूर्व सीएम चंद्रशेखर ने गिराई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, इस बार बलिया से मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सनातन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है और यह सीट काफ़ी हाट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज चुनाव मैदान में है। तो जिस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि बलिया सीट पर कभी ब्राह्मण चेहरा लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया है और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सनातन पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, हम बात करते हैं कि क्या लग रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए काफ़ी टफ सीट मानी जाती है। बलिया समाजवादियों की धरती है और बलिया के एक अलग अंदाज है। जब ये देश गुलाम था, हिंदुस्तान में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी बात तक नहीं रख पाते थे, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले अपने आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति था, तो बलिया की धरती पर पैदा हुआ था, जिसका मंगल पांडे नाम है। जिस तरह से पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज चुनाव लड़ रहे हैं और आप तारीफ भी कर रहे हैं और वह बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो कैसी टक्कर रहेगी आपकी? देखिए, विचारों की भिन्नता है। आज नीरज जी को स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के न रहने पर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बिना शर्त का उनको समर्थन देने का काम किए और नेताजी का पूरा परिवार बलिया में रह करके नीरज जी को सांसद बनाने का काम किया था। तो टक्कर कैसी रहेगी आपकी और नीरज की? जब तक नीरज समाजवादी थे तब तक उनकी टक्कर बलिया के लोगों से हुआ करती थी। जब वह समाजवादी नहीं है, उस दल के उम्मीदवार हैं जिस दल को इस देश से नफरत है, जिनको इस देश को, उन लोगों की साजिश है देश को बांटने की, उनकी साजिश है हिंदू मुस्लिम लड़ाने की, उनकी साजिश है रंग भेद की, उनकी साजिश है देश को समाप्त करने की। अब उनके दल से लड़ रहे हैं, और जब उनके से दल से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो समाजवादी विचार के जो भी लोग होंगे बलिया में, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो अपना मत देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से सनातन पांडे का दावा है कि यहाँ पर उनकी जीत होगी, क्योंकि नीरज ने कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ धोखा किया है। बलिया तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।